अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कितनी किस्म का होता है और कौन शख्स ये क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, किन लोगों के लिए ये बनाना अच्छा है, कैसे ये कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद है और कैसे ये आपके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, एक सैलरी पर्सन और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन किस तरह क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कितनी टाइप्स के हैं और हर टाइप्स के अलग अलग फीचर्स क्या हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क वाज़ह नहीं कर पाते। डेबिट कार्ड आपको उस वक्त इशू किया जाता है जब आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो अकाउंट ओपन करवाने के साथ आपको एक चेकबुक और एक डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसे हम एटीएम कार्ड कहते हैं। अकाउंट ओपन करवाते हुए चेकबुक के साथ हमारा जो कार्ड अप्लाई होता है वो हमारा डेबिट कार्ड होता है। वैसे तो एटीएम में ये दोनों कार्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। लेकिन डेबिट कार्ड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे अकाउंट में पैसे मौजूद होते हैं। जब हमारी स्टेटमेंट अच्छी बन जाती है, हम बैंक से ट्रांजैक्शन लेन देन मुतवातर करते रहते हैं, तो फिर बैंक हमें ऑफर करता है कि आप हमसे क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड असल में होता क्या है, महीने के बाद आपकी सैलरी आती है और वो सैलरी आप 5-10 दिनों में यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद एमरजेंसी में आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं और जब आपकी सैलरी आती है तब आप इसका बिल पे कर सकते हैं। एक हैंडसम सैलरी वाले पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स को बैंक उस वक्त क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है जब वो बैंक के साथ एक मुतवातर अपना रिलेशन कायम रखता है और ये रिलेशन 6 मंथ से लेकर साल 2 साल तक का होता है। इसमें आपकी ट्रांजैक्शन एवरेज को देखा जाता है कि आप मंथली बेस पे जो अमाउंट यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिट क्या है, उसके मुताबिक आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। क्रेडिट कार्ड सेम इस तरह ही होता है जिस तरह के आपका बिजली का बिल होता है। जिस तरह आप पूरा मंथ बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक फ़िक्स डेट रख दी जाती है जब आपके मीटर की रीडिंग की जाती है और उस रीडिंग को लेके उस पे आपको एक बिल जनरेट कर दिया जाता है और इसके अलावा वो बिल जनरेट करने के बाद आपको उसके ऊपर चंद दिन दिए जाते हैं ताकि आप ये अमाउंट उन दिनों के अंदर अंदर पे करें ताकि आपको कोई भी किसी किस्म का जुर्माना ना पड़े। इसी तरह बैंक भी आपको बिल की तरह एक क्रेडिट कार्ड मुहैया कर देता है जिसमें आप ज़रूरत पड़ने पर जितनी चाहे रकम यूज़ कर सकते हैं। हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी ट्रांजैक्शन पे मुनस्सर होती है ताकि आप आसानी से मंथ एंड पे अपना बिल पे कर सकें। तो जी दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे उस बिजली के यूनिटों की तरह है, बिजली की बिल की तरह है कि जिस तरह हम बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते हैं और मंथ एंड पे उसका बिल देते हैं, इसी तरह अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके महीने के एंड पे जो आपका बिल आता है वो आप पूरे का पूरा अदा कर देते हैं तो फिर आपको इस पर 1 रुपये भी इजाफी अमाउंट नहीं पड़ती। और अगर आपकी डेट गुजर जाती है तो फिर आपको आपकी यूज़ की हुई अमाउंट पे 35-40% के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसका बिल टाइम पे करते रहें तो फिर किसी भी किस्म का आपको इजाफी चार्जेस नहीं पड़ते। जैसा कि ये एक मेरे पास अस्करी बैंक का बिल आया है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हर महीने बैंक की तरफ से आपको बिल वसूल होता है। ये बिल आप अपनी ईमेल पे भी ले सकते हैं। इस बिल में एक अदद आपको इन्वेलप दिया जाता है जिसमें अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बैंक में है तो आप उसमें इसको फिल करके भेज सकते हैं जिससे आपके अकाउंट से उतनी अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है और आपका बिल पे हो जाता है। देखें, ये इनकी टर्म कंडीशन होती है और ये ऐसे बिल होता है। इस बिल में
सबसे ऊपर आपका नाम, आपका जो है क्रेडिट कार्ड नंबर, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट ऑफ इशू लिखी होती है। उसके बाद आपके इस्तेमाल करदा पूरे महीने की डिटेल इसमें मेंशन की जाती है कि आपने कौन सी डेट में कितना यूज़ किया है और कौन सी जगह पे यूज़ किया है। इसकी मुकम्मल डिटेल के बाद इसकी लास्ट मंथ की पेमेंट जो आपने की होती है वो भी इस पर दर्ज की जाती है और इसी बिल के ऊपर आपकी लिमिट लिख दी जाती है और हर इस्तेमाल पे मिलने वाले आपको पॉइंट्स या ऑर्बिट की तादाद भी इसके ऊपर लिखी होती है। टोटल बिल जो आपने यूज़ किया है वो भी इस पे दर्ज होता है और उसके बाद बकाया लिमिट जो आपकी होती है वो भी इस पे दर्ज की जाती है। सबसे लास्ट में इसके ऊपर ड्यू डेट लिखी जाती है कि जिस दिन आपने बिल पे करना होता है। जिस दिन ये बिल जनरेट होता है उसके बाद हमें इसके ऊपर 20 डेज़ का टाइम दिया जाता है ताकि हम वो बिल आसानी के साथ इन 20 डेज़ में पे कर सकते हैं और ये अमाउंट हम उस डेट से पहले पहले भी अदा कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्तों में। ऐसे दोस्तों, अगर आपका बिल 20,000 रुपये आया है और आपके पास 10 से 20 दिन हैं तो आप 5-5 हज़ार रुपये करके 10-10 हज़ार रुपये करके भी अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं और उसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इस बिल जनरेट होने के बाद आपने उतनी अमाउंट जितनी अमाउंट का आपके पास बिल आता है एक दफ़ा बैंक में जमा करवानी होती है और चाहे आप उससे अगले दिन वो निकाल भी लें तो आपका पहला बिल क्लियर हो जाता है। ये देखें दोस्तों, तो ये वो पेज होता है जिसमें आप डेट और अमाउंट लिख के इसको दोबारा से इनवेलप में डाल के भेज सकते हैं। इतनी अमाउंट की कटौती आपके अकाउंट में से की जा सकती है। इसके लिए आपको ना तो चेक देने की ज़रूरत पड़ती है और ना एटीएम या एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जी दोस्तों, किस तरह से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान होता है। इसके लिए बेहतर यह है कि आप अपने माइंड में एक टिप्स बिठा लें जिससे आपको क्रेडिट कार्ड की इस्तेमाल में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 10 तारीख को जनरेट होता है तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को 11 तारीख के बाद इस्तेमाल करते हैं तो इसका बिल नेक्स्ट मंथ की 10 को जनरेट होगा, जो कि आपने इसी मंथ की लास्ट में 30 तक पे करना होता है। और इस तरह कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए आपको 50 दिन का टाइम मिलता है कि इसकी अमाउंट आप 50 दिनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अगर आज अक्टूबर की 10 तारीख होगी और मैं ये कार्ड 11 तारीख को इस्तेमाल करूँगा तो मुझे इसका बिल 10 नवंबर को आएगा और 10 नवंबर को जो बिल आता है वो मैंने 30 नवंबर तक पे करना होगा और इस तरह मुझे ये कार्ड की अमाउंट यूज़ करने में 50 दिन का टाइम मिल जाता है। जिस तरह इस कार्ड की पेमेंट 10 नवंबर के बाद मैं कभी भी किस्तों में भी और किसी भी आसान तरीके से इंस्टॉलमेंट के साथ भी पे कर सकता हूँ। तो जी दोस्तों, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड किस किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्ड हम किसी भी मार्ट, होटल, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, ऑनलाइन शॉपिंग, यूटिलिटी बिल्स, फ़ोन एंड इंटरनेट बिल्स और कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदने के लिए पे कर सकते हैं। पेट्रोल पंप्स और कुछ हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर वगैरह पे भी ये कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसकी पेमेंट मुकर्रर तारीख के अंदर अदा कर देते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और अगर इसकी पेमेंट हम मुकर्रर तारीख के अंदर पे नहीं करते तो उस लाख पे 10 से 20 हज़ार के करीब आपको इंटरेस्ट पड़ सकता है। और अगर आप इसका मुकम्मल बिल अदा नहीं कर सकते तो इसमें एक मिनिमम अमाउंट दी जाती है ताकि आप वो अमाउंट पे करके इजाफी इंटरेस्ट से बच सकें। तो जी दोस्तों, अब बात करते हैं कौन शख्स ये क्रेडिट कार्ड ले सकता है। तो हर सैलरी पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और पार्टनरशिप पे काम करने वाला शख्स ये क्रेडिट कार्ड ले सकता है। और अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये होना ज़रूरी है और इसके साथ आपको जॉब करते हुए कम से कम 3 मंथ का टाइम होना लाजमी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी मंथली इनकम 50 हज़ार के करीब होना ज़रूरी है और आपको काम करते हुए 1 साल का अरसा होना ज़रूरी है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी सैलरी स्लिप, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका मेंटेनेंस लेटर होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी 2 रेफरेंस के मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड नंबर होना ज़रूरी हैं।
जिससे आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। और आजकल आप क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड भी इशू किए जाते हैं, जिसमें कम से कम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत कम वक्त में आपका क्रेडिट कार्ड बन के आपको मिल जाता है। तो जी दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप अब अपना मोबाइल फ़ोन, बाइक, कंप्यूटर और इसके अलावा कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं और आपको किसी से भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने पास मौजूद क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ करके कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और टाइम पे इसकी पेमेंट अदा करते हैं तो इसके नुकसान आपके लिए ना होने के बराबर होते हैं और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल इजी बैंकिंग बाय उस्मान अली को सब्सक्राइब करें ताकि बैंक के मुतल्लिक तमाम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन घर बैठे आपको मिलती रहे। अल्लाह पाक हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे। आमीन सुमामीन। और अल्लाह पाक हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी बैंकिंग बाय उस्मान अली। खुदा हाफिज़।